अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आप लोगों ने सारी चीज़ें मुझे लगता है गो थ्रू की होंगी। तो वन बाय वन जो है ना, अपना जो एक्सपीरियंस है ना मीन्स के जो आपने किया है मतलब जो एफ़र्ट की है, मैंने आप लोगों को जस्ट चैनल क्रिएट करने का बोला था कि नाम बेशक आप बाद में चेंज कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। नाम जैसा भी हो, जो भी आप लोग डिसाइड करते हो, जितना भी टाइम लगता है, वो आप लोग करो। लेकिन जस्ट मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों को चैनल क्रिएट करने का वो पता चल गया है या नहीं पता चला और जो आप लोगों ने प्लान आउट की हैं चीज़ें, वो क्या की हैं। जस्ट बाकी सब लोगों को भी हेल्प आउट होगा कि वो किस तरह से सोचें और शेयरिंग इज़ कि शेयरिंग करने से नॉलेज इंक्रीज़ भी होता है और फ़ायदा भी होता है। एक-दूसरे के आइडियाज़ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए जो भी आप लोगों का माइंड में चीज़ या आइडिया आता है, तो वो लाज़मी शेयर किया करें, ताकि आपका आइडिया भी बेहतर हो और बाकी लोगों को भी जो है ना सोचने का मौका मिले कि किस तरह से चीज़ों को प्रोसीड करना है। क्योंकि पहला स्टेप यही होता है कि चीज़ों को किस तरह से मतलब जैसे अब मैंने आपको कहा कि चैनल बनाना है, आप लोगों के माइंड में आया कि किस तरह का चैनल होना चाहिए, फिर उसके लिए जो कंटेंट हमने जनरेट करना है, वो किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट आप लोगों ने प्लान आउट किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है? बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने और देखी होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर अभी तो आज तो काफ़ी से लोग नहीं होंगे क्योंकि मोस्टली कोई ना कोई किसी न किसी शादी में बिज़ी है या ट्रैवलिंग पे है। तो जिया आप स्टार्ट करें। वालेकुम, ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा, दिखा सकती हैं? नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं? अच्छा, तो लिंक आपने कहाँ पे शेयर की है? अच्छा, अच्छा, ये आपने डाली है एडिंग ब्यूटीफाई बाय जिया, ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज़ लाइक मेकअप, हेयर कट, व्हाट्सएप नंबर। आपका एक सब्सक्राइबर भी हो क्या? क्या बात है! यहाँ पर ये चेंज होने का ऑप्शन आया था आपके पास? ये यूज़र नेम जो आपका आ रहा है, तो खाली ब्यूटीफाई बाय जिया अवेलेबल नहीं है? नहीं, वो तो सजेशन दे रहे होते हैं ना, ठीक है? तो यूज़र नेम जो अवेलेबल होता है ना नियर बाय, अगर आपके नेम का ही अवेलेबल है, तो वो आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये ट्रिपल पार्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? जो आप इन्फॉर्मेशन में जाके उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये जो आपका हाँ जी, हैंडल की जगह पे, ठीक है? हैंडल वाली जगह पे। वही आपका ये चैनल का वो यूआरएल क्रिएट करता है ना? हाँ, वो लगता है आपके जो है ना हस्बैंड ने बनाया हुआ है, इस वज़ह से जो है ना नहीं है, ठीक है? अच्छा और किसी का अच्छा ये रिदा ने मुझे शेयर किया था, वो भी 1 मिनट देख लेते हैं। रिदा ने वीडियो शेयर की है, बड़ी मज़े की वीडियो है वो।
मुझे बड़ी पसंद आई है। चैनल का लिंक नहीं शेयर किया था आपने? हाँ, ये किया था। मेगा बाज़ार। अब आप लोगों को कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, मेगा बाज़ार आ गया है। अच्छा, चैनल की डिस्क्रिप्शन किधर है? चैनल की डिस्क्रिप्शन तो अभी डाली ही नहीं है, रिदा। इसके बारे में आपको बताया था, ये आप लाज़मी डालें डिस्क्रिप्शन ना। आवाज़ आ रही है? मैंने शेयर की हुई है, नहीं की हुई? अच्छा, तो बताएँ ना। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, ये तो जिया का चैनल था, ये सारे आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रहा है, ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। बड़ी अच्छी लिखी है, टू द पॉइंट है। और ये मेगा बाज़ार है इसका, रिदा का लोगो बड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है। और ये चैनल की डिटेल डालनी है रिदा आपने। रिदा की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अब आई है। हेडफ़ोन तो नहीं लगाया हुआ? अच्छा, अच्छा। हाँ, अब आ रही है। चलें, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन करें, 4 दिन बहुत इनफ होता है। ये 1 घंटे का काम है, 4 दिन आप लोगों ने ले लिए हैं, इतना भी क्या सोचना है, इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है। अब फ़र्ज़ करें आपने ये चैनल का नाम रख दिया, कुछ दिन बाद आपको पसंद नहीं आता, चेंज कर लो। आप इसी चीज़ में निटी-ग्रिटी में पड़े रहोगे ना, बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में बंदा जब जाता है ना, कुछ नहीं कर सकता। आप एक दफ़ा शुरू तो करें ना, ठीक है? निटी-ग्रिटी में जाने से बंदा बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। फिर वो आप बड़ा एक हाई लेवल बना के जब काम शुरू करते हैं ना, तो काम नहीं होता। जो अवेलेबल है चीज़, जिस तरह से होता है, आप स्टार्ट तो करो एट लीस्ट, ठीक है? अब किसकी बारी है? नेक्स्ट। अभी मैं इसके बाद एसईओ का थोड़ा-सा पूछूँगा, मैंने आपको पहले बोला हुआ है, उसके लिए प्रिपेयर होंगे आप लोग, तो वो लाज़मी आप लोगों ने बताना है, ठीक है? तो नेक्स्ट मेहरीन या फरवा? एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, आप पहले करें फरवा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। वो तो नहीं बताएँगे आपको, वो तो नहीं बताएँगे आपको। आपने खुद देखना है, ठीक है? देखें आप 10 लोगों से राय लेंगी ना, तो तब आप आइडिया करेंगी। आप एक सर्वे आप करवा लेती ना, अपना जो आपने चैनल नेम लिया ना, 4-5 आप लेती चैनल नेम, ठीक है? मैं अमूमन इस तरह करता हूँ, लेट्स से जब मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, उसका मतलब कोई लेआउट ऐसा डिज़ाइन होता है, तो फिर मैं ना डिफरेंट ऐसे लोगों को मैं शेयर करता हूँ कि वो उस पे जो है ना परफ़ॉर्म करें, वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म करें, ताकि मुझे उनसे जो फीडबैक मिले कि किस तरह का फीडबैक है उनका। तो आपने जो है ना इसी तरह 4 से 5 बंदे को, या बल्कि इससे ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर करें, उनसे राय लें। मतलब इट्स काइंड ऑफ सर्वे, सर्वे का तो आपको पता है ना, सर्वे आप करवाते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स भी मिलती हैं इस तरह की हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो आप लोग लाज़मी करवाएँ, अपना सजेशन लें, उसके बाद जाएँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ज़ाहिर भाई ने आपको ठीक उस तरह नहीं बताया होगा। उन्होंने अपने माइंड के हिसाब से ठीक बताया होगा, ठीक है? जो उनको लगा, ठीक है? अब सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, ठीक है? आपने ओवरऑल ऑडियंस को देख के जो भी है वो करना है, और चैनल का नाम वहाँ पे जाता भी नहीं है, ठीक है? उस तरह से मतलब नहीं होता जिस तरह से हम लेते हैं। आप वीडियोज़ यूट्यूब पे देखते हो तो आप बहुत कम है चैनल का नाम देखते हो, ठीक है?
तो इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन हाँ, टू द पॉइंट एक ब्रांड नेम के तौर पे आपने जाना है, तो आपको ऑब्वियसली आपने मल्टीपल जगहों पे जाना है, खाली यूट्यूब के ऊपर नहीं है आपने होना। तो पैरेलल आपने जितने भी चैनल्स हैं, वो यूटिलाइज़ करने हैं, जैसे फ़ेसबुक के ऑब्वियसली आप जो वीडियो बनाएँगे यूट्यूब की, तो वो कहीं न कहीं तो शेयर करेंगी, व्हाट्सऐप पे शेयर करेंगी, आप अपने फ़ेसबुक के जो पेज बना होगा बिज़नेस का या ऑर्गनाइज़ेशन का, उस पे शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम पे बिज़नेस पेज आपने बनाया होगा या ऑर्गनाइज़ेशन का पेज बनाया होगा, वहाँ पे शेयर करेंगी। तो अभी आपने बाकी चैनल्स भी बनाने हैं, ठीक है? तो ये ज़ाहिर बात है, इसको प्रमोट तो करना है ना आपने। तो अभी आप सो फ़ार अगर नाम के ऊपर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है ना, बेस्ट वे ये होता है कि आप 5 से 10 नाम लें, ठीक है? और डिफरेंट ओपिनियंस लें, ठीक है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी आप उसमें ऐड ऑन करें कि मतलब ये कॉम्बिनेशन, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब आप ऐसे फ्रेजेस दें कि लोग जिनसे आप सर्वे करवा रही हैं, वो उनको जॉइंट करके एक नेम आपको दे दें, कि कौन-सा जो सीक्वेंस अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप एक कर सकती हैं सर्वे, ठीक है? तो उसके बाद आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि आपकी फ़ील्ड है, जो साइकोलॉजिकली अगर आपने चैनल उससे ही रिलेटेड बनाना है, जो आपकी अपनी फ़ील्ड है, तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि आपका नेम कैसा होना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? मैं भी आपको उस तरह सजेस्ट नहीं कर सकता। देखें, आप सर्चेज़ गो थ्रू कर रही हैं सर्च इंजन के ऊपर, अगर मुझे वो सर्चेज़ पसंद, क्योंकि मेरी फ़ील्ड नहीं है ना, तो माइट बी वो सर्चेज़ मेरे मुताबिक ना हो, मतलब नाम मेरे मुताबिक ना हो, लेकिन सर्चेज़ में तो आ रहा है ना, ठीक है? हमने वो चीज़ लेके जानी है जो सर्चेज़ में आ रही है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के, ठीक है? तो इस तरह से आपने नेम रखना है। सम टाइम आप नाम रखोगे, आपको खुद भी पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो नाम ओवरऑल अच्छा होगा। ठीक ठीक है, ठीक है, बेस्ट हो गया। और मेहरीन, अच्छा 1 मिनट। हुँ, फ्लॉलेस ब्यूटी। ये डिस्क्रिप्शन खुद लिखी है? अच्छा, चैट जीपीटी से हेल्प लें, लेकिन इसको ना खुद आपने मैनेज करना है फिर। क्योंकि कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं ना जो एआई में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना, तो वो मुझे यहाँ से लगा ना, डिबंक ब्यूटी जो लाइन्स है ना, यहाँ से मुझे लग रहा था कि जीपीटी में आपने कुछ किया है इसके साथ। ठीक हो गया। एक व्यू भी आया हुआ है आपको अब। चलें, आपने 9 अप्रैल को 2023 को जॉइन किया, इसको अभी नेम आपने चेंज किया है, सही है? या क्या किया है? ये पहले हुँ, हुँ, सही है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, तो अब तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों को समझ आया कि नेम और ये चीज़ें और डिस्क्रिप्शन जो हम यूज़ करते हैं, फिर मैंने जब आपको सबसे पहले एसईओ करवाई है, सिर्फ़ इसलिए करवाई थी कि आप लोगों को आइडिया हो जा आगे हम जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और यूट्यूब का जो स्टडी करेंगे, तो उसमें कितनी हेल्पफुल होगी। मतलब जो साइंस बिहाइंड सर्चेज़ चल रही है ना, वो हमें पता होनी चाहिए, और एंड यूज़र किस तरह से देख रहा होता है चीज़ को, वो हमें पता होना चाहिए। तो अब एसईओ के बारे में आप लोग में से कौन बताएगा जनरल एसईओ के बारे में, कि एसईओ है क्या चीज़ है? हैंड रेज़ करना है आप लोगों ने, और फिर मैं पूछूँगा कि लेट्स से आई एम लूकिंग फॉर एसईओ सर्विसेज़, तो आप मुझे किस तरह से गाइड करेंगे? अनिता, एसईओ के बारे में आप मुझे बताओ। एसईओ क्या है?
फरीदा, आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है सबको? जी, आप बताओ एसईओ क्या है? एसईओ करना किसके लिए ज़रूरी होता है? ऑनलाइन विज़िबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, हाँ। किधर करना है? ऑनलाइन कहाँ पे करना है? ऑनलाइन तो बहुत सी जगह है, फेसबुक भी है, मेटा भी है, मेटा के सारी प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट्सऐप है, फिर एसईओ का मेजर सर्च इंजन तो है। एसईओ है क्या? हाँ, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, सिंपल इज़ दैट। सर्च इंजन के ऊपर विज़िबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। वेरी सिंपल टू द पॉइंट कि सर्च इंजन के ऊपर हम जो है ना वेबसाइट या कोई भी बिज़नेस है उसको बेहतर करते हैं। ठीक है? ऑनलाइन में तो बहुत से प्लेटफ़ॉर्म आ जाते हैं, ऑनलाइन में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ऑनलाइन में आप इस तरह से कैटेगराइज़ नहीं कर जब तक करेंगे तब तक एसईओ को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? मेजर सर्च इंजन के नेम बता सकती हैं? हाँ, और? हुँ, माइंड में नहीं आ रहे। देखें 65,000 प्लस सर्च इंजन है, आपको सिर्फ़ 2 याद हैं। एनीवे कोई और बताएगा? जी, फरवा आप बताएँ? तो आएँगी याहू है। जी, जी, बताएँ। तैयबा आप किधर आई हैं? ये आप कहाँ पर हैं? हाँ, चलें सही है, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं है, ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं है, प्लीज़ ऐसा और कौन? हाँ, ये सर्च इंजन एक्ज़िस्ट करता है। आगे यार देखो जो चीज़ मैं बताऊँगा आपने वहाँ तक देखें प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, जो चीज़ मैं बताऊँगा आपने वहाँ तक स्टिक नहीं रहना, ठीक है? मैं आपको देखें, आप लोग माशाल्लाह यूनिवर्सिटी सारा कुछ कर कर आ गए हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि एक चीज़ आपको बताई जाती है, बाकी चीज़ें आपने रिसर्च करनी होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका स्किल होगा, ठीक है ना? इस तरह से नहीं आप लोगों ने खाली मेरे पे रिलाई नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? जी, वो अब टाइम गुज़र गया है, आप लेट हो गई हैं, वो बाद में पूछ लूँगा मैं, ठीक है? आप मुझे ना बताएँ कि मैंने क्या पूछना है, ठीक है? ठीक है ना? अ, अच्छा आप ये मुझे बताएँ, आप में से कौन बताएगा मेरीन आप बताएँ कि कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग क्या होता है? मेहरीन? एग्ज़ैक्टली, एक्सीलेंट। हुँ, हुँ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, गुड जॉब।
ये डुप्लीकेट कॉपी है, परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है रिदा? रिदा माइक ऑन ना हुआ ना। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? माइक ऑन करो अपना। जी, आप बताएँ कीवर्ड स्टफिंग। अबू अब्दुल्ला का लैप अच्छा, अबू अब्दुल्ला का लैपटॉप यूज़ करो। अबू अब्दुल्ला का लैपटॉप यूज़। ठीक है। जी, आप बताओ कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? किस जगह पे? हाँ। हुँ, हुँ। मतलब अननेचुरल वे में आप अपना कीवर्ड को बार-बार यूटिलाइज़ कर रहे हो जिसकी सेंस नहीं बन रही। ज़बरदस्त हो गया। और फ़रवा आप बताएँ कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? और कोई बताए आप ही तैयबा आप बताएँ? तैयबा आपी आप बताएँ? नहीं, 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 नहीं। 60 तो बहुत ज़्यादा होगी ना? मेरीन आप बताएँ? जी? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली 1 से 2% तक आपकी होनी चाहिए। जिया ठीक बता रही थी, आप कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन मेरीन ने बहुत ज़बरदस्त जल्दी क्विकली हैंड भी रेज़ किया और बताया भी है। आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कंटेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए? फ़रवा। हुँ, परफेक्ट है। बहुत ज़बरदस्त। और कंटेंट वेबसाइट कंटेंट और आर्टिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है? ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में क्या फ़र्क है? सही है, परफेक्ट है। इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक टर्म बताई थी, वो क्या टर्म थी? जो कंटेंट राइटिंग में यूज़ होती है और एक स्पेसिफिक टर्म बोली जाती है, वो क्या थी? जी, जी, या। हुँ, जी, ये तो हो गया ना कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। एक टर्म यूज़ करते हैं राइटिंग स्टाइल के ऊपर, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है? तो ये आपको बाकी सब ठीक है। अब ऑन पेज का जो मेन पॉइंट्स हैं, मीन्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो होने चाहिए जब भी आप काम करते हैं किसी वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप वो एलिमेंट्स चेक करते हैं कि ये फुलफ़िल हैं या नहीं है। वो कौन-कौन से एलिमेंट हैं? आप ही तैयबा आप बताएँ। जी। हुँ। यूनिवर्सल यूनिवर्सल से क्या मुराद है आपकी? वो तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैंने ऑन पेज के फैक्टर्स पूछे हैं। हुँ, अच्छा, ठीक है, आगे? हुँ,
अच्छा। हुँ, ठीक है। और और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छा। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा? बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। हुँ, परफेक्ट, परफेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। गूगल एनालिटिक्स जो है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला सबसे लास्ट में इसको मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या चीज़ है। ये बहुत मेजर आप कह लें कि मार्केटिंग में सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है ना, वो गूगल जो एनालिटिक है, चाहे वो किसी भी किस्म का एनालिटिक है। जब तक आप अच्छी तरह एनालिटिक को रीड नहीं कर पाते ना, तब तक आपको आइडिया नहीं होता कि जो आप चीज़ें कर रहे हो या जो चीज़ें परफ़ॉर्म कर रहे हो, वो किस तरह से हों। ठीक है? बाकी आपने जो एलिमेंट्स बताए ज़बरदस्त बताए और अब रिदा आप आगे हो तो मुझे बताओ कि एक्सएमएल मैप और एचटीएमएल मैप में क्या फ़र्क है? और दोनों क्यों यूज़ किए जाते हैं? हुँ, हुँ, सही है। एक्सएमएल मैप किसके लिए होता है? यूज़र के लिए होता है, किसके लिए होता है? हुँ, तो एचटीएमएल मैप किसके लिए होता है? ठीक है, सही है, सही है। मेरीन आप बताओ? ठीक है, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा-सा मुझे ऐज़ अ कह लेना कि मैं लेमैन हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि एक्सएमएल मैप है क्या चीज़ है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकती हैं एक्सएमएल मैप क्यों हम बनाते हैं? वजह क्या है कि क्यों बनाया जाता है? हुँ, ठीक है। ज़बरदस्त, परफेक्ट है। जी, रिदा, 1 मिनट रिदा रिदा जी। हाँ, मतलब एचटीएमएल मैप ना हाँ, आप लोग ठीक बता रहे हो परफेक्ट बता रहे हो, उसमें एचटीएमएल मैप में कुछ भी हो सकता है ना? आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो यूज़र को फॉर ईज़ ऑफ वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए
यूज़र के लिए ईज़ी बनाने के लिए आप एचटीएमएल मैप का सहारा लेते हो, इन सिंपल वर्ड, ठीक है? और एक्सएमएल मैप इसलिए बनाते हैं कि बहुत क्rawler जो अब आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करता है, तो वो ईज़िली आपके डाटा को अपने पास सेव कर सके, प्रॉपर्ली क्रॉल कर सके, उसको पता हो कौन-सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे है। तो सिंपल इज़ दैट, ठीक है? और इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन बताया आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से है। बाकी आगे चलते हैं। एलएसआई कीवर्ड क्या होता है? कोई एक बंदा भी हैंड रेज़ कर दे, अभी हैंड डाउन करें और जिसने बताना है वो बताए। जी, फरवा। जी, एग्ज़ैक्टली। इंटेंट बेस्ड ट्रैकिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अभी अगर अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ एक वेबसाइट मैं आपको देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने उसकी ऑन पेज करनी है, तो आप लोग कर लोगे ना? कौन कॉन्फिडेंट है जो कहता है मैं कर लूँगा? कर लेंगे, ट्राई करनी है। एक वेबसाइट मैं दूँगा एक वेबसाइट मैं दूँगा आपको इंशाअल्लाह ताला कल आपको मैं शेयर करूँगा, जिसमें आप लोगों का एक ग्रुप है, आज की जो क्लास में लोग हैं इनका एक ग्रुप है, ठीक है? ये 4 पीपल्स का एक ग्रुप है, आप लोगों ने मिल के काम करना है और मिल के उसको सॉर्ट आउट करना है जो भी चीज़ें हैं। हैं? और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में जब आप लोग अपने बिज़नेस या अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए वेबसाइट बनाओगे, तो आप लोगों को काम करवाना होगा ऑब्वियसली। आपकी टीम होगी, आपने अपनी अपनी टीम एक हायर की होगी या व्हाटएवर जो भी है। तो आप लोगों को जब पता होगी ना एक चीज़, तो आप ईज़िली उनको गाइड कर सकते हो, उनसे उनको अपने ऑब्जेक्टिव बता सकते हो और चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? इवन दो आप डॉक्टर अब मैं एक मेरा मेरा क्लाइंट है एक उसका स्टॉकहोम में इस टाइम सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है? स्वीडन में, जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है? स्टॉकहोम में मतलब कैपिटल में है और ही नोज़ वेरी वेल अबाउट द मार्केटिंग। वो एक अच्छा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है। उसकी मिसेज़ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी बहुत बड़ी जो है ना मतलब पॉपुलर डॉक्टर्स हैं, इस हवाले से बड़ा डॉक्टर कह रहा हूँ। तो दोनों को बड़ा अच्छी तरह नो हाउ है मार्केटिंग की और जब उनको मार्केटिंग की सर्विस चाहिए होती है, वो फिर बताते हैं कि इस तरह से ये चीज़ चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। तो जब आप लोग अपनी फ़ील्ड में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको दुनिया के साथ तो रहना है ना, तो आपको वेबसाइट भी चाहिए होगा, आपको अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए होंगे। तो जब आपको अच्छी तरह आइडिया होगा ना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना एग्ज़ीक्यूशंस करवा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए सारी चीज़ों का अंडरस्टैंड करना। तो अभी आपको मैंने इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताना है। सोशल मीडिया चैनल्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विटर मीन्स एक्स। तो ये किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, इनको कैसे आपने लेके चलना है और जब आप अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे होंगे तो जैसे बहुत से लोग यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं बट वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। खाली एक एक चैनल यूट्यूब के ऊपर ही अपडेट कर रहे होते हैं और उसको क्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म प्रमोट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है? क्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म प्रमोशन वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि सारा यूज़र एक जगह पे नहीं है। आपने फ़ेसबुक के भी यूज़र को टारगेट करना है, आपने इंस्टाग्राम के यूज़र को भी टारगेट करना है, आपने मीन्स कि 100% जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है, ठीक है? तो तब जाके जो है ना आप अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो एलएसआई के बारे में बताया ये आप लोगों को बाकियों को भी समझ आ गया है ना? अच्छा 301 क्या होता है? 301 क्या होता है? जी, मेरीन। एग्ज़ैक्टली, एक्सीलेंट।
और 404, 404 क्या होता है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट है। अच्छा, और जो कंटेंट आप लिखते हैं, जैसे फरवा ने स्पेसिफिकेशन बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। उसके अलावा एक नया एलिमेंट है, वो क्या है? जो बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जी फरवा। नहीं, एलिमेंट से मुराद मेरी ये है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उसकी। कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना आपने कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। और जो अभी की जो लेटेस्ट है ना, ह्यूमन ह्यूमन टच होना चाहिए, मतलब एआई नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ जी, जी। रीडेबिलिटी तो और चीज़ है आपकी, वो तो एआई की बहुत अच्छी होती है रीडेबिलिटी। मतलब एक कंटेंट जो लिखने वाले हैं ना, तो एआई कंटेंट भी ह्यूमन ओरिएंटेड ही होता है, ह्यूमन पढ़ सकते हैं उसको। ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज़, याद हो अच्छा एक्सपीरियंस का गूगल ये भी डिटेक्ट करता है, या कोई भी सर्च इंजन है वो ये डिटेक्ट करता है कि ये जो पर्सन जिसने ये आर्टिकल या कंटेंट लिखा है वो इस फील्ड का है या नहीं है। ठीक है? ठीक है, डबल ई है। अब सिंगल ई था पहले, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना चीज़ों को। तो डबल ई ए टी फैक्टर है। तो पहले ई ए टी फैक्टर था, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिव, ट्रस्टवर्थी। और अब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ठीक है? एक्सपीरियंस, तो इस वजह से जो है ना, आप लोगों को ये चीज़ें एलिमेंट्स जो है ना इनका ख्याल रखना है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है आपका यूट्यूब का, आपने आप नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जल्दी से नाम डिसाइड करना है और मुझे एक एक वीडियो आप लोगों ने प्रिपेयर करके दिखानी है। मैं फिर आपको उसके ऊपर सर्टेन चीज़ें आपको गाइडलाइन बताऊंगा। स्क्रिप्ट आपने लिखना है पहले। स्क्रिप्ट की जो लाइंस होती हैं ना, मतलब कोई भी आपने वीडियो बनानी है ना, उसको पहले आप स्क्रिप्ट बनाएं उसका। वट एवर वो वीडियो कोई भी है, कैसी भी है, तो आप उसको पहले प्लान करें कि वीडियो शुरू कैसे होगी और एंड कैसे होगी, ठीक है? और उसको आपने पहला जो मतलब जो भी वीडियो का स्टार्टिंग होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि यूज़र पूरी वीडियो देखे। ठीक है? ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं। वो आपने जब सम टाइम वीडियोज़ देखते हो तो आपको शुरू में हाइलाइट्स में नज़र आती हैं, ठीक है? तो आपने अपना जो वीडियो बनानी है ना, वो प्रॉपर स्क्रिप्ट के मुताबिक बनानी है। ये नहीं कि विदाउट स्क्रिप्ट आप बैठ जाएँ और वीडियो बना लें, ऐसे नहीं करना। आपने पूरे प्लान के साथ अपने पूरे वीक की वीडियोज़ को रेडी करना है पहले। और मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपना चैनल मैनेज करना है, तो आपके पास पहले एक अच्छी खासी वीडियोज़ का डाटा हो कि आप साथ-साथ वीडियोज़ बना भी सकें और साथ-साथ अपलोड भी कर सकें, ठीक है? तो अभी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी वगैरह, कोई टूल्स वगैरह आप लोगों ने यूज़ किए थे, वो जो मैंने आपको बताए थे? कोई टूल नहीं यूज़ किए? हाँ, अच्छा, कीवर्ड्स के लिए। बाकी आप मैनुअल मैनुअल सर्च के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हो। ये अच्छी बात है, मैनुअली मैनुअली आप देखेंगे ना, जैसे गूगल के ऊपर मैंने आपको बताया था, गो थ्रू करके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं। वो मैनुअल वे है और वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। वैसे मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने आपको वो सर्च करके बताया था डॉग के बारे में, याद हो अगर आपको। तो उसमें क्या होता है, वो आपको सर्चेज़ बता रहा होता है जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना, फर्नीचर शॉप, ये नीचे जो सर्चेज़ आ रही है ना, इसको कहते हैं एलएसआई बेस टर्म्स जो होती हैं। और ये जो वो टर्म्स आ रही होती हैं जो अ, पीपल सर्च कर रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं। फर्नीचर शॉप,
नियर मी मैं लिखता हूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इसका फुटर है ना, अ, अगर ये तो मैंने 100 वर्ड्स किए हुए हैं, मैं अगर आपको इसके फुटर में भी आपको ना, फुटर से मुराद है जब बिल्कुल एंड पे आप चले जाएँगे। ये जो रिलेटेड सर्चेज़ आ रही हैं ना, ये बेसिकली सर्च हो रही हैं। तो आप इस तरह से कोई भी अपनी वीडियो का जो भी आपका मेन टॉपिक है, वो लिखते हैं और आपको रिलेटेड सर्चेज़ से हेल्प मिलेगी कि ये फ्रेजेज़ सर्च हो रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू टूल्स, आप मैनुअल भी आप ये देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जैसे ये मैंने सर्च की है, तो इससे रिलेटेड कितने रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। तो वो आपको 75,400 आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं, ठीक है? इस स्पेसिफ़िक फ्रेज़ से रिलेटेड। तो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप विदाउट टूल्स भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे आप जाएँगे अ, और अपना जो है टॉपिक उसको सर्च करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड ही प्रॉपर वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ईएनटी स्पेशलिस्ट लिखता हूँ क्योंकि मुझे स ज़्यादा सर्च करने का मौका ही ये मिलता है। तो ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ जो आ रही हैं, ठीक है? अब उन्होंने वो टॉप 10 वीडियोज़ देखनी है और टॉप 10 वीडियोज़ से आपने अपना एक टाइटल कंपाइल करना है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये सारा मैनुअल है। विद द हेल्प ऑफ टूल्स आप को वो साथ-साथ बता रहा होता है, सजेस्ट कर रहा होता है। जिस तरह का मैंने एग्ज़ाम्पल में आपको बताया था, विड-आईक्यू है और इस तरह के बहुत से टूल्स हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी जब आप पहली वीडियो बनाएँगे तो उस टाइम मैं आपको टूल्स भी दिखाऊँगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। हम साथ-साथ ये चीज़ें लेके चलेंगे और आगे जो है ना हम दूसरे चैनल्स की तरफ भी जाएँगे, फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह से। टिकटॉक हो गया। जैसे ही अब मैंने टिकटॉक ये मेरा एक क्लाइंट है, ये इसकी ये वेबसाइट है, ये स्किन स्पेशलिस्ट है और इसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये उसने कहा कि एक चैनल बनाएँ, उसका ऐड चलाया, ये उसका ऐड बनाया, ये जैसे ऐड है ये बनाया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा आपको मैं बताऊँगा कि ये बनते कैसे हैं। ये पेड एड्स हैं, जब मतलब आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, आपको न्यूमरस किस्म के ऐड नज़र आते हैं वीडियोज़ के अंदर। आपको सर्चेज़ पे आपको मतलब जिस तरह भी आप यूज़ कर रहे होते हो, आपको ऐड नज़र आ रहे होते हैं। वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव फ़ील्ड है। और इसका हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब अगर वो $100 के ऐड लगा रहे हैं ना, तो $25 हम चार्ज करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली अगर एक बंदा $10,000 के ऐड चला रहा है, तो 2500 हम उसको चार्ज करते हैं। तो ऐड चलाना थोड़ा बड़ा ट्रिकी होता है और मतलब अगर आप 10,000 लगा रहे हो, तो कम से कम आपने जो आपका क्लाइंट है, उसको मल्टीपल बनाए 10 एट लीस्ट 10 आपने करके देना होता है, तो तब आपको ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल होती है आपकी। कम से कम आपको 10% तक उसको ऊपर इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है? अगर आप ₹100 लगा रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है ना, उसको ₹1000 कमा के देंगे, तो तब फ़ायदा है। तो ये मैंने टिकटॉक पे ऐड बनाया था और इसका बजट है 200 एसईके, यानी कि $20 का पर डे ना, ये ऐड है, ठीक है? ये ऐड चल रहा है और इसकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो उसको मैंने नीचे भी लिस्ट की है यहाँ पर।
ये देखिए इस तरह से जो है ना उसको डिज़ाइन किया, ये इंशाल्लाह ताला सारा आपको बताऊँगा किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी का प्रीवियसली? हेल्दी वीडियो मतलब अब देखिए वीडियो की लेंथ कम हो, ज़्यादा हो इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपकी एक वीडियो है ना उस ज़री एक आपने 15 मिनट की वीडियो बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल, 15 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट्स की वीडियो है, उसकी एक आपने शॉर्ट वीडियो भी बनानी है, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है? ताकि यूज़र ठीक है ना? मिसाल के तौर पर अगर आप कोई लेक्चर देती हैं, मतलब लेट्स से जैसे मैं अब यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ और मैं वहाँ पर एक वीडियो बनाता हूँ, मैं वहाँ पे पूरा एसईओ का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर 2 मिनट की वीडियो बना दूँगा। यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, 2-3 एनिमेशन लगा दी, ठीक है? अगर मैंने बताना हो कि गूगल एनालिटिक्स कैसे बनता है, सर्च कंसोल कैसे बनता है, तो 2-2 3-3 मिनट की मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बना देनी है, ठीक है? और अगर मैंने लेक्चर बनाना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं 15 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ, एक एक क्लिप 15 मिनट का बनाऊँगा और उसकी शॉर्ट्स बनाऊँगा ताकि जो है ना, लोगों को पता हो कि मैंने क्या कवर किया है इसके अंदर, वो पूरी वीडियोज़ देखते हैं। और ज़ाहिर बात है जब मैं पूरा लेक्चर प्रिपेयर करूँगा तो मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। प्लेलिस्ट को ऐसे बनाऊँगा पूरा एक प्रॉपर लेक्चर बन जाएगा। ठीक है? तो 7 घंटे का, 10 घंटे का, 20 घंटे का व्हाटएवर कितना भी बनता है। ठीक है? अभी ये हमारा कितना टाइम हो गया है? 12 मिनट रह गए हैं। चलें। आज आज मैं आपको एसईओ का भी हमारा कवर हो गया। एसईओ की असाइनमेंट देनी है मैंने आपको और इस कमिंग जो वीकेंड है, इसमें से आप लोग एक दिन डिसाइड कर लें, जिस दिन आप लोगों ने ऑफ़िस आना है और उसमें ऑफ पेज का आप लोगों ने डेमो देना है, ठीक है? आपको डेमो प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों ने डेमो देना होगा वहाँ पे। पहले वीक में आपको खुद करके दिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है? आप सैटरडे, संडे में से कोई भी डे सेलेक्ट कर लें, 2 घंटे के लिए आप लोग ऑफ़िस आएँगे। और वहाँ पर जो भी है चीज़ें, वो आपको पहले करवाई जाएँगी, दिखाई जाएँगी कि ये कैसे-कैसे की जाती हैं और फिर आपको असाइनमेंट दी जाएगी, ताकि आप लोगों को जब अपने बिज़नेस या अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए करना पड़े या सर्विस के लिए, तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो करने में, ठीक है? तो अबू अब्दुल्ला और मैं होंगे और आपको इंशाल्लाह ताला अबू अब्दुल्ला गाइड करेगा, ही इज़ एक्सपर्ट इन इट और वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि किस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिकली वो आपको परफ़ॉर्म करके देगा, तो आप लोगों के लिए ईज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला फिर। तो फिर आपका एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट दूँगा, जिस पे मैं ग्रुप में काम करवाऊँगा। मतलब जितने बंदे हैं ना, तो इनको स्प्लिट करके 3-3 4-4 का ग्रुप बना के, एक ग्रुप में जब आप काम करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी भी होगा और ज़्यादा लर्निंग भी होगी। जब आप आपस में डिस्कस करेंगे, तो वो उतना ही बेहतर होगा। ठीक है? इज़ इट क्लियर? अभी मैं आज सरसरी सी सोशल मीडिया के बारे में बताऊँगा। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वो है क्या कहते हैं ज़रूरी चैनल है हमारा। उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ताला कल का हमारा पूरा यही है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्विटर यानी कि एक्स हम किस तरह से कर सकते हैं उस पे काम, क्या-क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फ़ॉर्म है, ये आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। ये लाज़मी गो थ्रू किया करें, ठीक है? आप लोग गो थ्रू नहीं करते हैं, वीडियोज़ भी बहुत कम देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स जो है ना, देखा करें अगर आप लोग वाक़ई सीखना चाह रहे हैं ना, तो इसको लाज़मी गो थ्रू किया करें। क्योंकि आप लोग टाइम लगा रहे हो और टाइम को ज़ाया नहीं करना, ठीक है? ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ।
किस मुसीबत में फँसा दिया है? ये अब अब्दुल्ला ने जो है ना मुझे भी मैक लेके दिया है, मुझसे यूज़ ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अब हो रहा है यूज़। हाँ, ये रिदा ने वीडियो बनाई है, आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। आप लोग देख के बताएँ। हाँ, रिदा ग्रुप में शेयर करो। आप जो चीज़ बनाया करो ना सारे आपस में शेयर करो, एक-दूसरे का फीडबैक लो। ये रिदा ने बनाई है वीडियो। हाँ, इंशाअल्लाह ताला देखिए बाकी सेंस जब तक आपको सेंस का आइडिया नहीं होगा ना, तो आप अच्छी चीज़ नहीं बना सकते ना। या अभी आपको आप और बेहतर बनाओगे इससे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला। सारे करेंगे, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, देखिए, ठीक है? अब डॉक्टर सारे बनते हैं, ठीक है? सबको पता होता है कि फलाँ चीज़ कैसे होती है, क्या है मतलब बीमारी, लेकिन हर चीज़ का स्पेशलिस्ट अलग होता है, ठीक है? तो आपने सीखना सब है, ठीक है? लेकिन स्पेशलिस्ट तो ऑब्वियसली बंदा किसी एक चीज़ में होता है ना, ठीक है? तो अभी आगे कंटेंट भी आएगा, जब आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, डिफरेंट टॉपिक पे लिखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपके ऑब्वियसली हर बंदा ना एसईओ एक्सपर्ट होता है, ना ही डेवलपर होता है। हर बंदा डिफरेंटली चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक होती हैं। अगर आप देखें ना सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक हैं, एक ही फ़ील्ड है, ठीक है? तो जब आप एडवांस में जाएँगे तो फिर आपको किसी न किसी स्पेशलिस्ट को आपको करना पड़ता है कि यार कोई स्पेशलिस्ट ही आपको बताए, ठीक है? पहले आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना जब कोई ज़्यादा मसला होता है तो फिर वो रेफ़र करता है ईएनटी की तरफ या फिर वो साइकियाट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करेगा या फिर वो आपको जो भी कंसर्निंग है चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर देगा किसी। तो वो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है और फिर वो आपको आगे रेफ़र करता है, ठीक है? तो आप पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट बने ना, ठीक है? उसके बाद बाकी चीज़ें अपनी स्पेशलिटी आप लोगों ने गेन करनी है। चाहे वो आप कंटेंट राइटर बन जाएँ, चाहे आप अ, व्लॉगर या वीडियो एडिटिंग करना या वीडियो मार्केटिंग करने वाला या आप डिज़ाइनर बन जाएँ, ये तो आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी 5 मिनट मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कल अ, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बोलना था। सोशल मीडिया का फ़ेसबुक है, ठीक है? हर हर सोशल चैनल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? आप फ़ेसबुक भी यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो, आप ट्विटर भी यूज़ करते हो, लेकिन आपको आप लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि हर चैनल के ऊपर डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है, ठीक है? आप जब जिस चैनल पे जाते हो आप उस चैनल का ऑडियंस का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हो बाय डिफ़ॉल्ट बाय मतलब ऑटोमैटिकली आप उस चैनल का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हो। तो हर चैनल की सोशल चैनल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फ़ेसबुक के ऊपर मिक्स काइंड की ऑडियंस है। ठीक है? जब हम फ़ेसबुक पे प्रमोशन करेंगे तो उसकी जो ऑडियंस रखेंगे वो मिक्स काइंड की रखेंगे। मिक्स टाइप की ऑडियंस के लिए हम कंटेंट जनरेट करेंगे, ठीक है? अब ट्विटर के ऊपर है वो न्यूज़ स्टाइल में वहाँ पे कंटेंट शेयर होता है और वहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ टाइप चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो वहाँ पे अगर हमने कोई प्रमोशन करनी है या कोई चीज़ें शेयर करनी है तो इन स्टाइल ऑफ न्यूज़ हमने वहाँ पे टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को। इसी तरह अगर हम इंस्टाग्राम पे चले जाएँ तो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है फॉर इन्फ्लुएंसर, ठीक है? और इसके ऊपर आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, इसके ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, इसके ऊपर आपको बिज़नेसमैन्स मिलेंगे, ठीक है? बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर सॉरी ई-कॉमर्स इंस्टाग्राम जो है और इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जो कन्वर्जन रेट है मीन्स के इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस वो 25% ज़्यादा है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को अगर हम कंपेयर करें ना मतलब गूगल हो गया फ़ेसबुक हो गया एक्स हो गया लिंक्डइन हो गया, तो इसपे जो है ना वो ज़्यादा फ़ोकस है कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, ठीक है? आपने देखा होगा बड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ़िक्स, इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, ठीक है? इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? तो हर प्लेटफ़ॉर्म की नेचर को समझना है तब हम उसको प्रॉपर्ली उसका जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है?
तो फेसबुक के ऊपर 3 किस्म के प्रोफ़ाइल्स होते हैं। एक प्रोफ़ाइल होता है जो आपका पर्सनल प्रोफ़ाइल है। एक प्रोफ़ाइल होती है, ये मैं कल डिटेल में आपको दिखाऊँगा, ठीक है? एक होता है जो आप बिज़नेस प्रोफ़ाइल होता है, जो आप बिज़नेस का पेज बनाते हैं, 2 प्रोफ़ाइल हो गए। तीसरा होता है ग्रुप्स की फ़ॉर्म में, कम्युनिटीज़ की फ़ॉर्म में, वो थर्ड प्रोफ़ाइल होता है। 3 प्रोफ़ाइल्स होते हैं फ़ेसबुक के ऊपर, ठीक है? एक पर्सनल, एक बिज़नेस और एक कम्युनिटी, ठीक है? जो आप ग्रुप्स वग़ैरह बनाते हो, ये 3 किस्म के प्रोफ़ाइल्स होते हैं, ठीक है? और तीनों का मैं यूज़ करना आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप पर्सनल तो आप ऑब्वियसली पर्सनल तो आप सबको पता है कैसे यूज़ होता है। वो मेरा हेडेक नहीं है इतना। मेरा हेडेक है सिर्फ़ आपको बिज़नेस पेज कैसे आपको मैनेज करना है और आपने ग्रुप्स को कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसमें बहुत से फ़ीचर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह इंस्टाग्राम के भी प्रोफ़ाइल्स होते हैं, ठीक है? पर्सनल होता है, क्रिएटर होता है और बिज़नेस होता है, ठीक है? इंस्टाग्राम में भी। इसी तरह ट्विटर का पर्सनल होता है और बिज़नेस होता है, ठीक है? लिंक्डइन का भी इसी तरह पर्सनल होता है, ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर भी पेजेज़ होते हैं, बिज़नेस प्रोफाइल्स होते हैं। तो मीन्स कि हर चैनल की अपनी हर सोशल चैनल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका कंटेंट जनरेट करना है। अब आप यूट्यूब की वीडियोज़ बनाएँगे तो फ़ेसबुक पे आपने अगर यूज़ करनी है तो वो उसके कैप्शन कैसी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे यूज़ करनी है प्रमोशन के लिए वीडियो तो उसकी कैप्शन कैसी होनी चाहिए, ठीक है? और इसी तरह अगर आपने अ, एक्स के ऊपर ट्विटर के ऊपर यानी यूज़ करनी है तो वो इस तरह की कैप्शन होनी चाहिए। और कहाँ पे हमें हैशटैग यूज़ करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, कितने हैशटैग करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है आपने, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में मैं आपको ये प्रॉपर बताऊँगा पूरा प्रोफ़ाइल दिखा के, जो मेरे पास बिज़नेस प्रोफ़ाइल्स हैं उनको आपको शो करूँगा। फिर उसकी बेस पे आपने अपने-अपने चैनल्स का सोशल पेज बनाने हैं, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया? तो कल हमारा क्विकली मैं करूँगा चीज़ों को गो थ्रू और प्रैक्टिकल की तरफ आएँगे सोशल के भी और फिर इस वीक में हमारा ऑलरेडी वीकेंड पे होगा प्रैक्टिकल ऑफ पेज का। ऑन पेज का डेमो भी दिखाएगा अबू अब्दुल्ला, ठीक है? फरमान को भी बुलाऊँगा, वो भी आपको डेमो देगा। हमारा जो कंपनी का जो सारी मार्केटिंग को लीड कर रहे हैं, वो फरमान है। तो ही इज़ वेरी गुड इन ऑन पेज। तो वो भी आपको गाइड करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक ना प्रॉपर तरीके से शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर करेंगे ताकि आप क्विकली जो भी काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़ कॉल एंड होने वाली है। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।